मुस्तनसर हुसैन तारा पाकिस्तान के मशहूर सफ़रनामा निगार हैं। अब तक 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। उनकी वजह शोहरत सफ़रनामे और नावल निगारी है। इसके अलावा ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी और फ़न अदाकारी से भी वाबस्ता रहे। मुस्तनसर हुसैन तारा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब हैं। मुस्तनसर का आबाई ताल्लुक़ गुजरात से है, लेकिन इस वक्त लाहौर में रहते हैं। बचपन में क़याम पाकिस्तान को देखने का मौका मिला। मुस्तनसर हुसैन तारा यकम मार्च 1940 को लाहौर में पैदा हुए। बीदन रोड पर वाक़े लक्ष्मी मैंशन में उनका बचपन गुजरा, जहां सआदत हसन मंटो पड़ोस में रहते थे। उन्होंने मिशन हाई स्कूल, रंग महल और मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। एफए के बाद बरतानिया और यूरोप के दूसरे ममालिक का रुख किया, जहां फिल्म, थिएटर और अदब को नए ज़ाविये से समझने, परखने और बरतने का मौका मिला। 5 बरस वहां गुजारे और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके वतन वापस लौटे। मुस्तनसर हुसैन तारा के वालिद रहमत खान तारा गुजरात के एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मुस्तनसर साहिब ने अपने वालिद से गहरा असर कबूल किया। टीवी ड्रामों में काम किया है। मुतअद्दिद सफ़र किए। आजकल अखबार जहां में हफ्तावार कालम लिखते हैं। इसके अलावा नावल के हवाले से भी वो एक अहम नाम है। उन्होंने बहाव, राख, खसो खाशाक ज़माने और ए गज़ाल शब जैसे शोहरा आफाक नावल तख्लीक किए। इसके अलावा अपने टीवी प्रोग्रामों की मेज़बानी भी करते रहे हैं। पीटीवी ने जब पहली मर्तबा 1988 में सुबह की नशरियात सुबह बखैर के नाम से शुरू की, तो मुस्तनसर हुसैन तारा ने नशरियात की कई साल तक मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। रेडियो प्रोग्राम की भी मेज़बानी की। पाकिस्तान लौटने के बाद जब उनके अंदर का अदाकार जागा, तो उन्होंने पीटीवी का रुख किया। पहली बार बतौर अदाकार पुरानी बातें नामी ड्रामे में नज़र आए। आधी रात का सूरज बतौर मुसन्निफ़ पहला ड्रामा था, जो 74 में नशर हुआ। आने वाले बरसों में मुख्तलिफ हैसियतों से टीवी से मुंसलिक रहे। जहां कई यादगार ड्रामे लिखे, वहीं सैकड़ों बार बतौर अदाकार कैमरे का सामना किया। पाकिस्तान में सुबह की नशरियात को औज बख्शने वाले मेज़बानों में उनका शुमार होता है। बच्चों के चाचा जी के तौर पर मरूफ हुए। आजकल वो एक्सप्रेस टीवी पर सफ़र है शर्त के नाम से सफ़रनामा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जियो टीवी पर शादी के हवाले से एक प्रोग्राम भी किया। नावल और सफ़रनामों के अलावा मुस्तनसर साहिब ने ड्रामे भी तहरीर किए, जिनमें काबिल ज़िक्र ये हैं: शह पर हज़ारों रास्ते परिंदे, सूरज के साथ साथ एक हकीकत, एक अफसाना के लाश फरे। 1969 में वो यूरोपी ममालिक की सियाहत पर रवाना हुए। वापसी पर निकले तरी तलाश में के नाम से सफ़रनामा लिखा। ये 71 में शाया हुआ। क़ारीन और नाक़दीन दोनों ही ने उसे हाथों हाथ लिया। इस किताब को मिलने वाली पजीराई के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला सफ़रनामा उंडलस में अजनबी था। 42 बरसों में 30 सफ़रनामे शाये हुए। 12 तो सिर्फ पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के बारे में है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी के टूर पर उनका सफ़रनामा इस कदर मकबूल हुआ कि 2 हफ्ते में पहला एडिशन ख़त्म हो गया। उनके चंद नुमायाँ सफ़रनामों के नाम ये हैं: निकले तरी तलाश में उंडलस में अजनबी, खाना बदोश नांगा पर्वत, नेपाल नगरी, सफ़र शुमाल के सिनोलिक, कालाश पुतली, पैकिंग की शिमशाल, बेमिसाल सुनहरी, अलिफालू का शहर के लाश, दास्तान, मास्को की सफ़ेद रातें, याक सराय, न्यूयॉर्क के 100 रंग, हिलो हॉलैंड, अलास्का हाईवे, लाहौर से यारकंद, अमरीका के सोरिंग, ऑस्ट्रेलिया, आवारगी, राकापोशी नगर और सिंध बहता रहा। फरनामे के मैदान में अपना सिक्का जमा कर नावल निगारी की जानिब आ गए। अव्वलीन नावल प्यार का पहला शहर ही बेस्ट सेलर साबित हुआ। अब तक उसके 50 से ज़ायद एडिशन शाये हो चुके हैं। यूं तो हर नावल मकबूल ठहरा, अलबत्ता राख और बहाव का मामला मुख्तलिफ है। खुसूसन बहाव में उनका फ़न अपने औज पर नज़र आता है। पढ़ने वालों ने खुद को हैरत के दरिया में बहता महसूस करता है। इस नावल में तारा साहिब ने तख़य्युल के ज़ोर पर एक कदीम तहज़ीब में नई रूह फूंक दी। बहाव वादी सिंध के एक शहर का अहवाल है, जो एक कदीम दरिया सरस्वती के मदूम और खुश्क हो जाने का बयान है, जिससे पूरी तहज़ीब फना के घाट उतर जाती है।
مستنصر حسین تارڑ کی ادبی خدمات کے بدلے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اوران کے ناول راکھ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق گردانا گیا اور آپ کو 2002 میں دوحہ قطر میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ آج کل روزنامہ نئی بات اور ہفتہ وار اخبار جہاں میں بھی باقاعدگی سے کالم نگاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔